सो गाइज वेलकम बैक इन अनदर वीडियो ऑन एस पार्ट 1 सिलेबस। हम लोग कवर कर रहे हैं पेपर 3 ऑफ एस पार्ट 1 जो अभी न्यूली इंट्रोड्यूस हुआ है। एंड इस पेपर में हम लोग कम्युनिकेशन वाला पॉइंट देख रहे हैं, पॉइंट 9 ऑलमोस्ट कवर होने वाला है ये पूरा पेपर। सो ऑफिस नोट हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, डीओ लेटर भी हम लोगों ने देख लिया, सर्कुलर देख चुके हैं, ऑफिस मेमोरेंडम मैंने एक वीडियो बना चुका हूँ, स्पीकिंग ऑर्डर पे भी वीडियो बन चुकी है। सो आज हम लोग देखने वाले हैं ऑर्डिनरी लेटर। ओके, ये सबसे ज़्यादा यूज होता है। नॉर्मली जितना भी करस्पॉन्डेंस होता है, जितना भी कम्युनिकेशन होता है, वो ऑर्डिनरी लेटर के फॉर्म में ही होता है। ओके, सो आज हम लोग इसको देखेंगे ऑर्डिनरी लेटर को इस वीडियो में। सो गाइज, इम्पैक्ट क्लासेस ऐप एंड्रॉयड फ़ोन के लिए इम्पैक्ट क्लासेस नाम से गूगल प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। और अगर आपके पास एप्पल मोबाइल है, iOS सिस्टम है, तो आप लोगों को क्लास प्लस की ऐप डाउनलोड करनी है एंड वहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन कोड फिल करना है WEVUSO एंड देन यू कैन एक्सेस द इम्पैक्ट क्लासेस ऐप। सो टुडेज टॉपिक इज ऑर्डिनरी लेटर। जैसा कि मैंने बताया, सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला फॉर्मेट है, यूज्ड फॉर जनरल डे टू डे करस्पॉन्डेंस। जो भी स्पेशल करस्पॉन्डेंस नहीं है, नॉर्मल करस्पॉन्डेंस है, आपको मेन ऑफिस से करना है, हायर ऑफिस से करना है, सबऑर्डिनेट ऑफिस से करना है, विद इन द ऑर्गेनाइजेशन करना है, आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन करना है, किसी आर्मी अथॉरिटी को कोई लेटर भेजना है, किसी इंडिविजुअल को कोई लेटर भेजना है, तो वो नॉर्मल ऑर्डिनरी लेटर के फॉर्म में ही कम्युनिकेशन हम लोग करते हैं। मोस्ट वाइडली यूज्ड फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन इन द ऑफिसेज, मोस्टली हम लोग इसी को यूज़ करते हैं। इसका फॉर्मेट देखते हैं क्या होता है। सो फॉर्मेट बेसिकली क्या होता है, सबसे ऊपर तो जो ऑफिस सेंड कर रहा है लेटर को, सपोज आप एक पे एंड अकाउंट्स ऑफिस में है, जयपुर में पोस्टेड है, तो सबसे पहले तो उस ऑफिस का पूरा नाम आएगा यहाँ पर। जैसे ये जम्मू के ऑफिस के बारे में है, ऑफिस ऑफ द PCDA नदन कमांड जम्मू, ये पूरा एड्रेस, ये सब आ जाएगा। ठीक है, सबसे ऊपर मिडिल में कुछ लोग यहाँ पर हेडर भी यूज करते हैं। ओके, सो आपके पास अगर हेडर अवेलेबल है तो यहाँ पर हेडर लगा सकते हैं, हेडर नहीं है तो सिंपली नेम लिख सकते हैं। उसके बाद लेफ्ट साइड में आता है फाइल नंबर, जिस फाइल के थ्रू कम्युनिकेशन किया जा रहा है। तो यहाँ पर क्या है, CC सेक्शन कम्युनिकेशन कर रहा है, सेंट्रल कंट्रोल सेक्शन कम्युनिकेशन कर रहा है। कौन सी फाइल है, जनरल करस्पॉन्डेंस वॉल्यूम 2 2024। ओके, सो लेफ्ट साइड में आएगा आपका फाइल नेम, फिर राइट साइड में आएगा डेट। ओके, डेट में हमेशा यहाँ पर जगह छोड़ देता हूँ, क्योंकि जिस दिन वो साइन करेंगे फाइनल अथॉरिटी, सपोज ऑडिटर ने पुटअप किया तो उन्होंने आज की डेट उसमें फिल किया, ठीक है, और सपोज लेटर साइन होने में 2 या 3 डेज लग गए, तो फिर यहाँ पर डेट कट करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। तो इससे बेटर है कि इसको छोड़ दो, और जब फाइनली जिसके भी साइन से ये लेटर जाना है, जैसे ये लेटर SEO के साइन से जाना है, तो जिस दिन SEO साइन करेंगे वो वाली डेट यहाँ पर हम लोग पेन से लिख देंगे। ठीक है, तो ये ऊपर का फॉर्मेट हो गया। उसके बाद 2 मीन्स किसको सेंड करना है, द ऑफिसर कमांडिंग हेडक्वार्टर्स 55 कोर पिन ये ऑन केयर ऑफ 56 आर्मी पोस्टल ऑफिस, ठीक है, APO। सो इसके बाद यहाँ पर आएगा सब्जेक्ट, कि उस लेटर का सब्जेक्ट क्या है, रीओपनिंग ऑफ IRLA मीन्स इंडिविजुअल रनिंग लेजर अकाउंट इन रिस्पेक्ट ऑफ आर्मी नंबर 1234567Y हवलदार पंकज सुले। ओके, ये इसका सब्जेक्ट हो गया कि IRLA को रीओपन करना है। किसका IRLA, आर्मी नंबर दिस हवलदार पंकज सुले। उसके बाद रेफरेंस, जो आप ये लेटर भेज रहे हैं या तो आप खुद इनिशिएट कर रहे होंगे, ठीक है, ओरिजिनेट कर रहे होंगे, तो उस टाइम पे तो कोई रेफरेंस होगा नहीं। लेकिन सपोज कोई लेटर आया है, आप उसका रिप्लाई दे रहे हैं, तो वहाँ पर जिस भी लेटर का रिप्लाई आप लोग दे रहे हैं उसका रेफरेंस वहाँ पर मेंशन करेंगे। तो हमारे पास सपोज एक लेटर आया था हेडक्वार्टर 55 कोर से, हेडक्वार्टर 55 कोर लेटर नंबर 12345 पर्सनल हेडक्वार्टर डेटेड 5/4/25, ये लेटर आया था, तो इसका हम लोग रिप्लाई दे रहे हैं, तो उसी को रेफरेंस में मेंशन कर दिया। उसके बाद कुछ लाइन छोड़ के नीचे मेन बॉडी आ जाएगी, विद रेफरेंस टू द लेटर साइटेड एबव, मतलब ये जो रेफरेंस में लेटर लिखा है ना, विद रेफरेंस टू द लेटर साइटेड एबव इट इज इंटीमेटेड दैट द IRLA ऑफ आर्मी नंबर 1234567Y हवलदार पंकज सुले हैज बीन रीओपन्ड एंड जो भी मैटर है, जो भी इशू है, वहाँ पर पूरी बॉडी यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा कि अगर कोई एनक्लोजर लगाया है, जैसे कोई पे स्लिप लगाना है या फिर कोई और डॉक्यूमेंट लगाना है, तो उसको इस बॉडी में मेंशन करेंगे
कि द कॉपी ऑफ पे स्लिप हैज़ बीन इनक्लोज्ड फॉर योर रेडी रेफरेंस, या फिर जो भी है, फिर उसको एनक्लोजर में लिखेंगे एज एब, जो बॉडी में बताया गया वैसे ही हम लोगों ने एनक्लोज कर दिया है, ठीक है। तो ये एनक्लोजर्स हो गए एज एब। अब ये जो मेन किस पर्सन को जाना है, इस पर्सन को जाना है, तो यहाँ पर SOCC साइन करेंगे और इसको सेंड कर देंगे। उसके बाद अगर आपको लगता है कि ये लेटर आप यहाँ पर तो भेज ही रहे हैं, साथ साथ किसी और को भी भेजना है, ठीक है, इस पर्सन को तो मेनली सेंड कर ही रहे हैं ये कम्युनिकेशन, आपको लगता है कि किसी और को भी इन्फॉर्मेशन के लिए या फिर कोई नेसेसरी एक्शन के लिए सेंड करना है, तो उसको कहाँ पर लिखेंगे, कॉपी 2 में। तो लेट्स से इसमें IHQ ऑफ MOD भी इन्वॉल्व है। ओके, सपोज ये जो लेटर आया था हेडक्वार्टर 55 कोर से, उसमें लिखा था कि IHQ ऑफ MOD ने भी इसके बारे में इंफॉर्मेशन सीख की है, ठीक है। तो मेन तो हम इस पर्सन को भेज रहे हैं, लेकिन IHQ ऑफ MOD को भी एक कॉपी 2 कर देंगे, और वहाँ पर उनका जो भी रोल बनता होगा, अगर केवल इन्फॉर्मेशन के लिए भेज रहे हैं तो लिख देंगे फॉर इन्फॉर्मेशन प्लीज़, अगर कुछ एक्शन लेना होगा उनको तो लिख देंगे फॉर इन्फॉर्मेशन एंड नेसेसरी एक्शन एट योर एंड प्लीज़। ओके, सो इस टाइप से कॉपी 2। अब कॉपी 2 एक भी पर्सन को कर सकते हैं, 2, 3, 4 जितने लोगों को भी आपको सेंड करना है कॉपी, उसको आप कॉपी कर सकते हैं, और फिर से वहाँ पर SEO का साइन हो जाएगा। तो ये एक ऑर्डिनरी लेटर का फॉर्मेट है। ओके, सबसे पहले नेम ऑफ द ऑफिस, फाइल नंबर, डेट, उसके बाद जिसको आप सेंड कर रहे हैं मेन पर्सन को, उसको सब्जेक्ट क्या है, रेफरेंस किस लेटर का रिप्लाई दे रहे हैं आप, और अगर आप किसी लेटर का रिप्लाई ना देके ओरिजिनेट कर रहे हैं, इनिशिएट कर रहे हैं, तो यहाँ पर रेफरेंस नहीं आएगा। उसके बाद यहाँ पर बॉडी आएगी, बॉडी के बाद अगर एनक्लोजर कुछ होगा तो वो एनक्लोजर यहाँ पर हम लोग मेंशन करेंगे, और फिर उसको SEO के साइन से या ACDA के साइन से, जिसके भी साइन से जाना होगा उसको भेजेंगे। उसके बाद कॉपी 2 जिसको भेजना होगा उसको भेजेंगे। कभी कभी क्या होता है, जैसे कोई इंपॉर्टेंट लेटर है और SEO की जगह हायर अथॉरिटी के साइन से जाना है, जैसे लेट से ACDA के साइन से जाना है लेटर, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, ACDA। ओके, यहाँ पर लिख देंगे ACDA। और जो कॉपी 2 है जिसको हम लोग कॉपी भेज रहे हैं वो SEO के साइन से जा सकता है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ACDA, और यहाँ पर आ जाएगा SEO, क्योंकि कॉपी 2 तो नॉर्मल है, जो 4-5 लोगों को भेज रहे हैं उनको भेज देंगे हम लोग। ओके, और जो मेन लेटर है वो ACDA के साइन से चला जाएगा। तो सपोज आपको ये लेटर डिस्पैच करना है, ओके, किसको मेन कॉपी किसको सेंड करना है, मेन कॉपी करना है ऑफिसर कमांडिंग HQ 55 कॉप्स, और कॉपी 2 किसको करना है, IHQ ऑफ MOD। तो यहाँ पर इसकी कितनी कॉपी आपको लेनी है, सबसे पहले तो एक ऑफिस कॉपी बनेगी, ठीक है। ऑफिस कॉपी जब साइन हो जाएगी तो मेन कॉपी हम लोग प्रिंट करते हैं। तो ऑफिस कॉपी में क्या होगा, जहाँ जहाँ साइन होना है, जैसे SEO यहाँ पर लिखा है, SEO यहाँ पर लिखा है, तो उसके नीचे क्या करेंगे, O/C, मतलब ऑफिस कॉपी, और यहाँ पर जिसने भी इनिशिएट किया है, सपोज ऑडिटर ने इनिशिएट किया है तो पहले ऑडिटर साइन करेंगे यहाँ पर, ठीक है। और फिर ऑफिस, जब ऑडिटर ने साइन कर दिया उसके बाद W के पास जाएगा, W ने देखा, फिर W ऑफिस कॉपी के नीचे साइन कर देंगे। ओके, और फिर जब ऑडिटर W साइन कर देंगे, और जहाँ अगर 2 जगह लिखा है SEO तो दोनों जगह साइन होना है, दोनों जगह OC लिख के पहले ऑडिटर साइन कर देंगे, फिर W साइन कर देंगे। ओके, उसके बाद क्या होगा, ये SEO के पास जाएगा, SEO को अगर लगता है कि इसमें कुछ चेंजेस होने हैं तो वो चेंजेस करेंगे। ओके, अगर उनको लगता है एज इट इज़ जाना है, जो ड्राफ्ट किया वो ठीक किया है, तो वो उस पर अपना SEO साइन कर देंगे दोनों जगह पे। तो अभी ये ऑफिस कॉपी अप्रूव हो गई। ओके, जब SEO ने साइन कर दिया और SEO ने लेट से साइन किया 11 को, तो यहाँ पर 11 डेट डाल देंगे। ओके, 11 डेट डाल दिया, अब ये ऑफिस कॉपी अप्रूव हो गई। अब आपको क्या करना है, ऑफिस कॉपी अप्रूव होने के बाद आपको फेयर कॉपी निकाल के भेजना है। तो एक तो ऑफिस कॉपी प्रिंट होगी, 2 कॉपीज़ और प्रिंट होंगी। 2 कॉपीज़ क्यों प्रिंट होंगी, एक तो ऑफिसर कमांडिंग को भेजना है और एक IHQ ऑफ MOD को भेजना है। तो 2 कॉपी प्रिंट करनी है, एक इनके लिए और एक इनके लिए। तो उसके बाद क्या होगा, सपोज अब ये वाली जो कॉपी है वो ऑफिसर कमांडिंग HQ 55 कोर को भेजना है, तो इस पर हम लोग राइट का मार्क लगा देंगे कि यहाँ पर जाना है, और यहाँ पर ये वाली कॉपी हम इसको भेज रहे हैं, तो इस वाले एड्रेस को हम लोग ऐसे कर देंगे और यहाँ पर लिख देंगे SD साइंड, ठीक है। और फिर ये SEO को पुटअप करेंगे, फिर SEO क्या करेंगे, इस पर अपना साइन करेंगे, और डेट तो ऑलरेडी वो ऑफिस कॉपी पे दे चुके हैं, तो डेट यहाँ पर फिल कर देंगे, ठीक है। तो एक ही कॉपी जाएगी ऑफिसर कमांडिंग को। ओके, अब एक और कॉपी हम लोग निकालेंगे इसकी। अब ऑफिसर कमांडिंग को तो हम लोग भेज चुके हैं, तो ऑफिसर कमांडिंग को डिस्पैच हो चुका है, तो इसको कर देंगे हम लोग इस टाइप से, और किसको टिक करेंगे कि अब ये वाली कॉपी जानी है यहाँ पर, और जो ऑफिसर कमांडिंग वाला साइन होना था उस पर लिख देंगे SD, मीन्स ये साइन होके जा चुका है। ओके, और यहाँ पर फिर SEO अपना साइन कर देंगे, और डेट तो ऑलरेडी ऑफिस कॉपी पे हो ही चुकी है। ओके, सो इस टाइप से
ये रहता है। सबसे पहले एक ऑफिस कॉपी बनेगी, ऑफिस कॉपी में OC लिख के जिसने भी ओरिजिनेट किया है, जिसने भी इनिशिएट किया है, सपोज ऑडिटर ने किया तो ऑडिटर साइन करेंगे, फिर W साइन करेंगे, फिर SEO के पास जाएगा। ओके, फिर SEO साइन करके जो इस डेट में SEO ने साइन किया वो डेट यहाँ पर फिल कर देंगे। अभी ऑफिस कॉपी अप्रूव हो गई। अगर सपोज SEO इसमें कुछ चेंज कर देते हैं, ठीक है, और साइन कर देते हैं, ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, फिर जो मेन कॉपी होगी उसमें वो चेंज कर देंगे। ओके, और अगर SEO बोलते हैं दोबारा ड्राफ्ट करने को लाओ तो दोबारा ड्राफ्ट करके दे देंगे। और अगर बोलते हैं कि मैंने बस पेन से लिख दिया है, आप फेयर कॉपी में उसको इंक्लूड कर देना, तो इसी कॉपी को ऑफिस कॉपी बना के और फेयर कॉपी में वैसे ही चेंज कर देंगे अकॉर्डिंग टू हिम। और फिर इस टाइप से मार्क करेंगे कि एक कॉपी इनको जानी है तो यहाँ पर साइन होना है, और इसको हम लोग नहीं भेज रहे हैं तो इसको आई करके SD लिख देंगे। फिर एक कॉपी इसको तो हम लोग भेज ही चुके हैं तो इसको हम लोग करेंगे आई, और फिर ये वाली कॉपी इनको जानी है, यहाँ पर लिख देंगे SD, क्योंकि ये तो कॉपी जा ही चुकी है। अब तो ये ऑर्डिनरी लेटर जो है वो सबसे ज़्यादा यूज होने वाला फॉर्मेट है। मोस्टली लेटर्स इसी फॉर्म में जाते हैं। ओके, और एक और भी बात आपको बताना है कि मैंने देखा है कि जहाँ पर भी मैं बात कर रहा हूँ लोग फुल फ्लेज प्रिपरेशन में लग चुके हैं। ठीक है, मेरे ऑफिस में जितने भी न्यू बैच के ऑडिटर्स आए हैं, क्लर्क्स आए हैं, जिन्होंने जस्ट अभी ज्वाइन किया है कुछ टाइम पहले, वो भी प्रिपरेशन में लग गए हैं। ठीक है, तो अगर आपको लैग बिहाइंड नहीं करना है, ठीक है, आपको अगर उनसे पीछे नहीं जाना रेस में, तो आप आज से ही प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। होता क्या है कि सपोज आपसे बाद वाले बैच के जब पर्सन आपसे पहले W बन जाते हैं तो थोड़ा सा इशू होता है। जैसे सपोज आपने 18 में ज्वाइन किया, ओके, और किसी ने 21 में ज्वाइन किया, और आप दोनों एक साथ काम कर रहे हो। अब 21 में जिसने ज्वाइन किया वो पहले आपसे W बन जाएंगे। ठीक है, तो आपको फिर उनके साथ काम करने में थोड़ा सा इशू आता है। तो बेटर ये रहेगा कि आप आज से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो, क्योंकि मैंने देखा है उन लोगों ने अच्छे से सब बुक्स भी अरेंज कर ली हैं। जिस भी सोर्स से उनको पढ़ना है वो सोर्स से उन्होंने पढ़ना स्टार्ट कर दिया है। ऑफिस टाइमिंग में भी वो लोग पढ़ रहे हैं और घर पे भी पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप अभी अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करते हैं तो आप उनसे बहुत पीछे रह जाएंगे और बाद में कवर करने में बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, बेस्ट ऑफ